हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन। तो पिछले लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को कॉन्सेंट्रेशन टर्म बताया था। उसमें फर्स्ट वन इज द मोलरिटी। मोलरिटी क्या है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर जितनी मोल सॉल्यूट की डिजॉल्व होती है वह उस सोल्यूशन की मोलरिटी कहलाती, जिसकी यूनिट मोल पर लीटर होती है और इसे हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलरिटी निकालने के लिए फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर से डिवाइड कर दिए, मोलरिटी निकल आएगी। ये इसका जनरल फॉर्मूला मैंने बताया था कि समान तौर पर क्वेश्चंस के अंदर जो सॉल्यूट की मात्रा होती है ग्राम में दी होती है। इससे मोलरिटी निकालने के लिए जनरल फॉर्मूला आपको मैंने बताया कि वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। फिर मैंने आप लोगों को बताया मोलरिटी। मोलरिटी क्या है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर जितनी मोल सॉल्यूट की डिजॉल्व होती है वह कहलाती है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगी? तो नंबर ऑफ मोल को मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम से डिवाइड कर देंगे, दैट इज कॉल्ड मोलरिटी। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम से डिवाइड कर देंगे, दैट इज मोलरिटी। लेकिन समान तौर पर जो क्वेश्चंस में सॉल्यूट की मात्रा होती है ग्राम में दी होती है और सॉल्वेंट की मात्रा भी ग्राम में दी होती है। इसलिए जनरल फार्मूला मैंने आपको डिराइव करके बताया था कि मोलरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट ऑब्वियसली इन ग्राम। ध्यान रखें, मोलरिटी जो होती है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि इसमें सब मास है, मास टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, जबकि वॉल्यूम टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। इस कारण से वॉल्यूम जो होती है वह टेम्परेचर के साथ चेंज कर जाता है। मतलब मोलरिटी टेम्परेचर के साथ चेंज करती है, लेकिन टेम्परेचर के साथ मोलरिटी चेंज नहीं करती। फिर मोल फ्रैक्शन बताए थे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो 1 मोल सोल्यूशन के अंदर जितनी मोल सॉल्यूट की होती है दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। तो इतना तक आपको मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस करके बताया था सारी चीजें। आज हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म। परसेंटेज में सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। तो ऑब्वियसली परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म, तो परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म। तो परसेंटेज में सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन का एक्सप्रेशन। तो यदि कहीं पर लिखी हुई है x% बेट बाई बेट, यदि कहीं पर लिखी हुई है x% बेट बाई बेट, x% बेट बाई बेट, या सिंपली x% W बाई डेड, या सिंपली x% बाई बेट या बाई मास सॉल्यूशन, बाई बेट या बाई मास सॉल्यूशन, तो इट इंप्लाई, इसका मतलब क्या होता? तो यदि कहीं पर लिखी हुई x% बेट बाई बेट, x% W बाई W, x% बाई बेट सोल्यूशन, इट इंप्लाई परसेंटेज मीन्स होती है 100। तो x% बेट बाई बेट, x% W बाई W, x% बाई बेट सोल्यूशन है। इसका मतलब होता है कि x ग्राम सॉल्यूट, इट इंप्लाई x ग्राम ऑफ सॉल्यूट, इसका मतलब होता है कि x ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन, x ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व्ड है कितना में? इन 100 ग्राम सोल्यूशन, इन 100 ग्राम सोल्यूशन। यदि ऊपर जैसे यहाँ वेट है मतलब सॉल्यूट की मात्रा आप ग्राम लीजिए, नीचे भी वेट है मतलब सोल्यूशन की मात्रा भी ग्राम लीजिए, लेकिन सोल्यूशन कितना लेंगे? तो परसेंटेज में है इसलिए 100 लेंगे। तो x% बेट बाय बेट, या x% W बाई W, x% बाई बेट या x% बाई मास सोल्यूशन अगर कहीं लिखी हो तो इसका मतलब आप समझेंगे कि 1 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व्ड है कितना में? तो 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। उसी तरह से सेकेंड वन, दूसरी पॉइंट, यदि कहीं पर लिखा है x% बेट बाई वॉल्यूम, x% बेट बाई वॉल्यूम, x% बेट बाई वॉल्यूम, या सिंपली x%
W/V सोल्यूशन, वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप समझेंगे कि परसेंटेज मतलब 100, मतलब इसका मतलब हुआ कि x ग्राम ऑफ सॉल्यूट, इट मीन्स x ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन, x ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व्ड है कितना में? इज डिजॉल्व्ड इन 100 मिलीलीटर, इन 100 मिलीलीटर सोल्यूशन। तो x% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन का मतलब हुआ कि x ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व्ड है कितना में? तो 100 मिलीलीटर सोल्यूशन। उसी तरह से थर्ड वन, यदि कहीं पर लिखी हुई है x% वॉल्यूम बाय वेट सोल्यूशन, वॉल्यूम बाय वेट या सिंपली x% V/W सोल्यूशन, x% V/W सोल्यूशन। तो यदि कहीं पर लिखा हो x% वॉल्यूम बाय वेट या x% V/W सोल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ? तो वॉल्यूम मतलब यहाँ पर सॉल्यूट की वॉल्यूम लेनी है, नीचे में वेट है मतलब सोल्यूशन की वेट लेनी है। तो x% V/W सोल्यूशन, इसका मतलब ये हुआ कि x मिलीलीटर, देखिए ऊपर में वॉल्यूम है तो सॉल्यूट की वॉल्यूम मतलब x मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूट, x मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम सोल्यूशन, इन 100 ग्राम सोल्यूशन। तो ध्यान रखेंगे कि x% वेट बाय वेट या x% W/W x% बाय वेट सोल्यूशन है। इसका मतलब हुआ कि x ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व्ड है 100 ग्राम सोल्यूशन, x% वेट बाय वॉल्यूम या x% W/V सोल्यूशन है। इसका मतलब x ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व्ड है 100 मिलीलीटर सोल्यूशन में, x% वॉल्यूम बाय वेट या x% V/W सोल्यूशन मतलब x मिलीलीटर सॉल्यूट डिजॉल्व्ड है 100 ग्राम सोल्यूशन। ठीक है, नाउ फोर्थ वन, दैट इज x% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या x% V/V या x% बाय वॉल्यूम सोल्यूशन। तो x% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या x% V/V या x% बाय वॉल्यूम सोल्यूशन। तो परसेंटेज मीन्स 100, ऊपर में लिखा हुआ वॉल्यूम मतलब सॉल्यूट की वॉल्यूम लेनी है, नीचे लिखी हुई वॉल्यूम मतलब सोल्यूशन की वॉल्यूम लेनी है। तो x% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या x% V/V या x% बाय वॉल्यूम सोल्यूशन, इसका मतलब हुआ कि x ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन, सॉरी x मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूट, x मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 100 मिलीलीटर सोल्यूशन। तो x% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या x% V/V x% बाय वॉल्यूम सोल्यूशन मीन्स x मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 100 मिलीलीटर सोल्यूशन। तो x% W/W या x% बाय वेट सोल्यूशन मीन्स x ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व 100 ग्राम सोल्यूशन में, x% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन मीन्स x ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व्ड है 100 मिलीलीटर सोल्यूशन में, x% वॉल्यूम बाय वेट सोल्यूशन मीन्स x मिलीलीटर सॉल्यूट डिजॉल्व्ड है 100 ग्राम सोल्यूशन में, x% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या x% बाय वॉल्यूम सोल्यूशन मीन्स x मिलीलीटर सॉल्यूट डिजॉल्व्ड है 100 मिलीलीटर सोल्यूशन में। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है, कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ a solution obtained by mixing 300 gram of a 25% and 400 gram of a 40% solution by mass। कैलकुलेट करिए परसेंटेज कंपोजिशन, मतलब प्रतिशत में कंपोजिशन कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ a solution obtained by mixing 300 gram of a 25% and 400 gram of a 40% solution by mass। तो क्वेश्चन करा कि ऐसा है कि आप परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करिए किसका? तो एक सोल्यूशन जो ऑब्टेन हुआ, कैसे कर? ऐसा है कि हम लोग करते क्या हैं, तो 300 ग्राम सोल्यूशन लिए, ये कितना है? तो ये 300 ग्राम सोल्यूशन, ये क्या है? 300 ग्राम ऑफ अ सोल्यूशन, मतलब एक घोल है 300 ग्राम का। अब इस घोल में क्या घोला? मान लेते हैं कोई चीनी घुली हुई है ना, करे इसके परसेंटेज कंपोजिशन कितना है? करे 25%। ये क्या है? 25% सोल्यूशन, मतलब 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर 25 ग्राम सोल्यूट। करे दूसरा है, एक दूसरी सोल्यूशन है, करे एक दूसरी सोल्यूशन है, ये दूसरी सोल्यूशन कितना है? तो 400 ग्राम। ये दूसरी सोल्यूशन कितना? तो 400 ग्राम। 400 ग्राम सोल्यूशन, ऑब्वियसली ये कितना है? तो 40% सोल्यूशन बाय मास, 40% सोल्यूशन बाय मास। कर इन दोनों को मिक्सअप कर करके, इन दोनों को मिला करके, इन दोनों को मिक्स कर करके, इन दोनों को मिला करके एक नई सोल्यूशन तैयार करेगी। इन दोनों को मिला करके एक नई सोल्यूशन तैयार करेगी। इन दोनों को मिला के एक नई सोल्यूशन तैयार करी गई। इन दोनों को मिला के एक नई सोल्यूशन तैयार करी गई जिसकी मास कितनी हो गई?
तो ये 300 ग्राम प्लस 400 ग्राम दैट इज इक्वल टू 700 ग्राम। इसकी मास कितनी होगी? तो 700 ग्राम। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन इन टर्म्स ऑफ अ मास ऑफ अ सॉल्यूशन obtained by mixing 300 ग्राम of a 25% and 400 ग्राम of a 40% solution by mass। कह रही हमारे पास 25% solution by mass है, ये हमारे पास 40% solution by mass है। इन दोनों को मिला करके नए सोल्यूशन तैयार किया गया। तो ऑब्वियस है कि एक का 300 ग्राम लिए, दूसरे का 400 ग्राम लिए, दोनों को मिला दिए तो 700 ग्राम। लेकिन इस सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कितनी है? कह रहा है 25%। 25% मतलब 100 में 25। जब मैंने चीनी पानी का घोल लगा, करेक्शन 25% सोल्यूशन है, मतलब 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर 25 ग्राम सॉल्यूट है। 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर 25 ग्राम सॉल्यूट है। तो 300 ग्राम में कितना होगा? तो अगर 100 ग्राम में 25 ग्राम है तो 200 में 50 ग्राम और 300 में 75 ग्राम। जैसे मान लेते हैं कि अगर आप कोई शर्ट खरीदने गए, करें कि इस शर्ट के ऊपर मैं आपको 25% का डिस्काउंट दूंगा, तो 100 ग्राम में 25 ग्राम 100 रुपये में 25 रुपये डिस्काउंट देगा, तो 200 रुपये में 50 रुपये, तो 300 रुपये में 75 रुपये का डिस्काउंट देगा। उसी तरह से कि ये 25% सोल्यूशन बाय मास है, मतलब 100 ग्राम में 25 ग्राम सॉल्यूट किए, तो 300 ग्राम में कितना है? तो 75 ग्राम सॉल्यूट है ना। ये मान लेते चीनी पानी का घोल है, तो इसमें कह रहा है 25% सोल्यूशन बाय मास, मतलब 100 ग्राम में 25 ग्राम चीनी है, तो 300 ग्राम में कितना होगा? 75 ग्राम। तो इसमें सॉल्यूट की अमाउंट कितनी हो गई? इसमें सॉल्यूट की अमाउंट कितनी होगी? तो ऑब्वियसली 75 ग्राम होगी। और इसमें सॉल्यूट कितनी होगी? तो ये कह रहा कि 40% सोल्यूशन बाय मास। तो 40% सोल्यूशन बाय मास मीन्स व्हाट? तो 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर 40 ग्राम सॉल्यूट किए। 40% सोल्यूशन बाय मास में क्या हुआ? तो 100 ग्राम में 40 ग्राम सॉल्यूट की है, तो 200 में ऑब्वियसली 80 ग्राम, 300 में 120, तो 400 में कितना? तो 160 ग्राम। तो मान लेते ये चीनी पानी का घोल है, तो 300 ग्राम घोल के अंदर अगर 75 ग्राम चीनी घुला हुआ है और इसमें 400 ग्राम के अंदर अगर 160 ग्राम चीनी घुला हुआ है, तो अगर दोनों को मिला देंगे तो मिलाने के बाद जो नई सोल्यूशन तैयार होगी उसमें चीनी की मात्रा कितनी होगी? तो 75 प्लस 160। मिला देने से चीनी थोड़ी भाग जाएगा कि जो मिला दी मेरे को भी भाग जाऊंगा यहाँ से, ऐसा तो है नहीं। अगर इसके अंदर 75 ग्राम है, इसके अंदर 160 ग्राम है, तो अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो जो नई सोल्यूशन तैयार होगी उसमें सॉल्यूट की अमाउंट कितनी हो जाएगी? तो 75 ग्राम प्लस 160 ग्राम। तो इसमें सॉल्यूट की अमाउंट कितनी हो जाएगी? तो इस सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कितनी हो जाएंगी? कहेंगे जी 160 प्लस 75, 160 प्लस 75 मतलब दैट इज इक्वल टू 235 ग्राम, 235 ग्राम। तो आप क्या कहेंगे? तो यहां पर कह रहा है परसेंट, इस सॉल्यूशन का परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन बताइए। तो हम लोग यहां पर कहेंगे सिंस 700 ग्राम सॉल्यूशन कॉन्टेंस, सिंस 700 ग्राम सॉल्यूशन कॉन्टेंस, इसके अंदर क्या है? तो it contains how much? तो इट contains 235 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। इतनी ग्राम ऑफ सॉल्यूट है इसके अंदर। तो इसीलिए 1 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट हो जाएगा? तो 235/700। इसीलिए 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कितनी हो जाएंगी? तो 235/700 इंटू 100, इतनी परसेंट। तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हुआ? तो ये 7 21, ये 7 21 और 2 7 21 हो गया ना, तो ये 2 हो गया, 7 21 33.4 के आसपास आ जा रहा है। W/W सोल्यूशन, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सोल्यूशन बाय मास। मतलब ये 300 ग्राम सोल्यूशन में जिसमें 25% सोल्यूट है, ऐसे 400 ग्राम सोल्यूशन में 40% सोल्यूट है। तो 25% मतलब 100 में 25 ग्राम सोल्यूट है, तो 375 ग्राम सोल्यूट हो गई। ये 40% सोल्यूशन है बाय मास, तो इसका मतलब 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर 40 ग्राम सोल्यूट की है, तो 400 160, तो टोटल सोल्यूट दोनों को मिला देंगे तो इस नई सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट की अमाउंट कितनी हो गई? तो 160 प्लस 75 मतलब 235 ग्राम। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि 700 ग्राम सोल्यूशन के अंदर 235 ग्राम सोल्यूट की है, तो 1 में इतना, तो इसलिए 100 में इतना, तो इतना परसेंट W/W सोल्यूशन हो गए, ठीक है।
तो अनदर एग्जाम्पल क्वेश्चन में कहा जा रहा कि an aqueous solution of sodium chloride is marked 10% W/W on the bottle. The density of solution is 1.071 gram per milliliter. What is the molarity and mole fraction of solute in solution? An aqueous solution of sodium chloride है, मतलब पानी के अंदर सोडियम क्लोराइड घुली हुई है। करें aqueous solution of sodium chloride, पानी के अंदर सोडियम क्लोराइड घुली हुई है, इज मार्क्ड 10% W/W ऑन बॉटल। करें बॉटल के ऊपर मार्क किया हुआ क्या, तो 10% W/W। करें डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.071 ग्राम पर मीटर। करें सोल्यूशन की डेंसिटी कितनी है, तो 1.071 ग्राम पर मीटर। करें व्हाट इज द मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सोल्यूशन। तो क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि हमारे पास सोल्यूशन है जो एक बॉटल के अंदर रखी हुई है। करें हमारे पास सोडियम क्लोराइड की सोल्यूशन, मतलब पानी के अंदर सोडियम क्लोराइड घुली हुई है। एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है, मतलब पानी के अंदर क्या है, तो सोडियम क्लोराइड घुला हुआ। ये हमारे पास क्या है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मतलब पानी के अंदर सोडियम क्लोराइड घुली हुई है। करें ये है क्या, तो 10%, ये 10% W/W सोल्यूशन है। तो 10% W/W सोल्यूशन मीन्स क्या हुई, इसका मतलब हुआ कि 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर, अगर मान लेते ये सोल्यूशन है, यदि हमारे पास सोल्यूशन है, तो इस सोल्यूशन के अगर हम 100 ग्राम ले लें, तो 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर, तो सोल्यूशन के अंदर क्या होंगी, तो सॉल्यूट होंगी और सॉल्वेंट होंगी। सोल्यूशन के अंदर क्या होंगी, तो सॉल्यूट होगी और सॉल्वेंट होंगी। तो ये 10% W/W है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है वो 10 ग्राम है। तो अगर 100 में 10 ग्राम सॉल्यूट की है, तो बाकी 90 ग्राम किसकी हो जाएगी, तो सॉल्वेंट की हो जाएगी। तो 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर यदि 10 ग्राम सॉल्यूट की है, तो बाकी 90 ग्राम किसकी हो जाएगी, तो सॉल्वेंट की। यहाँ सॉल्यूट क्या है, तो ये सोडियम क्लोराइड है। ये सॉल्यूट क्या है, तो ये सोडियम क्लोराइड है। यहाँ सॉल्वेंट क्या है, तो वाटर है, H2 है। तो क्वेश्चन में कह रहा है एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज मार्क्ड 10% W/W ऑन द बॉटल। कह रहा है एक एक्वस सोल्यूशन है सोडियम क्लोराइड की, उसके ऊपर लिखा 10% W/W। इसका मतलब 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर सोडियम क्लोराइड कितनी है, तो 10 ग्राम। तो 100 ग्राम में अगर 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, तो बाकी 90 ग्राम किसकी होगी, तो वाटर की होगी। तो 100 ग्राम में अगर 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, तो बाकी 90 ग्राम किसकी होगी, तो वाटर की होगी। करें सोल्यूशन की जो डेंसिटी है, और बेसिस की जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितनी है, तो 1.071 ग्राम पर मीटर है। ये सोल्यूशन की डेंसिटी है। कह कि मोलालिटी निकालिए। तो ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पूछा जाए, तो यहाँ पर अगर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पूछा जाए, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अगर आपसे पूछा जाए, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मीन्स, तो वॉल्यूम मतलब मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होती है। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मतलब मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन क्या करेंगे, तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन करेंगे। मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। तो मास आपकी कितनी है, तो 100 ग्राम सोल्यूशन की आपने ले रखी है, और डेंसिटी कितनी है, तो 1.071 ग्राम पर मीटर है। तो ये वॉल्यूम कितनी हो गई, तो ये 100 अपॉन 1.071 लीटर होगी। ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होगी। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज मार्क्ड 10% W/W ऑन बॉटल। द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.071 ग्राम पर मीटर। व्हाट इज द मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सोल्यूशन। बताइए इसकी मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन क्या होगी। तो 10% W/W सोल्यूशन का मतलब हुआ कि 10 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व्ड 100 ग्राम सोल्यूशन है। मतलब यदि 100 ग्राम सोल्यूशन लेंगे, तो सोल्यूशन के अंदर क्या होती है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होती है। तो अगर 100 ग्राम सोल्यूशन लेंगे, तो उसमें सॉल्यूट आपकी 10 ग्राम हो जाएंगी। तो 100 में अगर 10 ग्राम सॉल्यूट है, तो बाकी 90 ग्राम किसकी होगी, तो सॉल्वेंट की होगी। तो बेसिक अगर इस सोल्यूशन की वॉल्यूम अगर आप निकालना चाहें, तो डेंसिटी दी गई, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी, मतलब इतने मीटर। मतलब 100 ग्राम सोल्यूशन का मास हुआ, सॉल्यूट इसमें 10 ग्राम, सॉल्वेंट 90 ग्राम, और इस सोल्यूशन की वॉल्यूम इतनी होगी। तो क्वेश्चन में फर्स्ट में पूछा जाता है मोलालिटी क्या होगी। तो मोलालिटी निकालने के लिए एक जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन। तो मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन की मोलालिटी निकालने के लिए फॉर्मूला आपको मैंने बताया था क्या, तो मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू वेट किसकी, तो सॉल्यूट की, किस में, तो ग्राम में,
इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या, तो मोलिकुलर मास किसकी, तो मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट किस में, तो ग्राम में, इनटू वॉल्यूम, सॉरी मोलिटी है ना, तो यहां पर वेट हो जाती है किसकी, तो सॉल्वेंट की, किस में, तो ग्राम। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा जी, ठीक है। तो ये मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में, तो ग्राम में। तो यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट कितनी है, तो यहाँ पर सॉल्यूट की वेट कितनी है, तो यहाँ सॉल्यूट इज 10 ग्राम, तो यहाँ 10 ग्राम है, तो 10 इंटू ये 1000 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इज सोडियम क्लोराइड, तो ऑब्वियसली सोडियम की एटॉमिक मास 23 होती है और क्लोरीन की एटॉमिक मास 35.5, तो ये 58.5 होगी, तो ये 58.5 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितनी है, तो 90, तो ऑब्वियसली 0 से 0 आप कैंसिल कर दीजिए, तो ये ऑब्वियसली हो गया 1000 अपॉन 58.5 इंटू 9, ये इतनी मोल पर किलोग्राम होगी। सॉल्व करेंगे इसे। नाउ another example, सॉरी अनदर नहीं, मोलरिटी निकालनी इसमें। तो मोलरिटी निकालने के लिए भी फॉर्मूला आपने पढ़ा है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या, तो यहां पर होती है वेट ऑफ सॉल्यूट किस में, तो ग्राम में, इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास किसकी, तो सॉल्यूट की, किस में, तो ग्राम में, इनटू वॉल्यूम किसकी, तो सॉल्यूशन की, किस में, तो मिलीलीटर जिसमें। तो यहां वेट ऑफ सॉल्यूट कितनी हो गई, तो यहां वेट ऑफ सॉल्यूट कितनी है, तो ऑब्वियसली 10 ग्राम है, तो 10 इंटू 1000 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट कितनी है, तो 58.5 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहां पर आपका मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम था, डेंसिटी इतनी थी, तो मास को अपन ने डेंसिटी से डिवाइड कर, तो वॉल्यूम कितनी आई, तो 100 अपॉन 1.07, तो बेस यहाँ से ये 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो ये ऊपर ले जाएंगे, ये हो गया 107.1 अपॉन 58.5, तो इतनी मोल पर किलोग्राम मोलरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करा जाता है। फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछा जा रहा, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या होगी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या, तो ये मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट होगी। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू कितनी हो गई, तो ये मोल ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या हुई, तो ये वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट किस में, तो ग्राम में, डिवाइड बाई मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, ऑब्वियसली ये मोल ऑफ सॉल्वेंट मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हो गई। तो यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, तो इट इज इक्वल टू, ऑब्वियसली ये वेट ऑफ सॉल्यूट कितनी है, तो 10 है, तो ये 10 अपॉन 58.5 हो गई, ये 10 अपॉन 58.5 हो गई, प्लस ये 90 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट 18, सॉल्व कर देंगे, दैट विल बी आंसर। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए कहा था, तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कर देते, तो इस तरह से हम लोग इसे निकाल देते हैं, ठीक है। तो अनदर एग्जाम्पल, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कॉन्सेंट्रेटेड एक्वा सल्फ्यूरिक एसिड इज 98% H2SO4 by weight and has density 1.8 gram per meter. Volume of acid required to make 1 liter of 0.1 m H2SO4 solution is, कर हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, मतलब पानी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड घुला लेकिन बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, कर जिसकी डेंसिटी कर उस कॉन्सेंट्रेटेड मतलब बहुत गाढ़ी जो सल्फ्यूरिक एसिड उसकी डेंसिटी 1.8 ग्राम पर मीटर है, कर वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.1 m H2SO4 सोल्यूशन इज, कर बताइए कितनी वॉल्यूम इस गाढ़े H2SO4 को हम लें और उसमें पानी डाल करके एक सोल्यूशन बनाए जिसकी वॉल्यूम 1 लीटर हो जाए और उस सोल्यूशन की मोलिटी 0.1 मोल पर लीटर हो जाए।
अगर हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, मतलब बहुत गाढ़ी हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है जो 98% H2SO4 बाय वेट है, मतलब उसके अंदर जो H2SO4 की मात्रा है, जो गाढ़ा H2SO4 है उसके अंदर H2SO4 की जो मात्रा है वो 98% बाय वेट है, और उसकी डेंसिटी, उस गाढ़े H2SO4 सोल्यूशन की डेंसिटी 1.8 ग्राम पर लीटर है। कह रहा कितना वॉल्यूम उस गाढ़े H2SO4 का हम निकालें, कितना वॉल्यूम उस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का निकालें और उसमें पानी डाल करके एक सोल्यूशन बनाएं जिसकी वॉल्यूम 1 लीटर हो और उसमें H2SO4 की मोलरिटी 0.1 मोल पर लीटर हो जाए। एक क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है, तो ध्यान दीजिए। जैसे होता ना कि गाढ़ा दाल पका लिए, एक होटल वगैरह में एक कुकर गाढ़ा दाल पका लिया, उसमें से दाल थोड़ा थोड़ा दाल निकाल के उसमें पानी डाल के सबको खिलाया जाता है ना। गाढ़ा दाल निकाला, उसमें पानी डाला, फिर खिलाया सबको। उसी तरह से यहाँ भी कह रहा है कि हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, गाढ़ा H2SO4 है जिसमें H2SO4 की मात्रा 98% और उस गाढ़े H2SO4 की डेंसिटी 1.8 ग्राम पर मीटर है। कितनी वॉल्यूम उस गाढ़े H2SO4 सोल्यूशन की निकाला जाए और उसमें पानी डाल करके एक सोल्यूशन तैयार किया जाए जिसकी वॉल्यूम 1 लीटर हो और उस सोल्यूशन की मोलरिटी 0.1। तो क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है उससे पहले अपन समझ लेते हैं। कह हमारे पास क्या है, गाढ़ा H2SO4 है। ये क्या है, तो ये कॉन्क H2SO4 है। कॉन्क मतलब गाढ़ा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सोल्यूशन। करे इसकी डेंसिटी कितनी है, करे इसकी डेंसिटी है, करे इसके अंदर H2SO4 कितनी है, तो ये है 98%। ये कह रहा है कि 98% H2SO4 बाई मास है, 98% H2SO4 बाई मास है और इसकी डेंसिटी कितनी है, तो 1.8 ग्राम पर मीटर है। कर हमारे पास गाढ़ा H2SO4 है, 98% H2SO4 बाई मास है जिसकी डेंसिटी 1.8 ग्राम पर मीटर है। कर इसमें से हम कुछ वॉल्यूम H2SO4 का निकाल लेंगे। कर इसमें से कुछ वॉल्यूम H2SO4 का हम क्या करें, तो निकालें। अब कितना निकालें पता नहीं, और इसमें क्या करेंगे, तो पानी डाल देंगे। इसमें क्या करें, तो पानी डाल दें और पानी डाल करके एक नई सोल्यूशन तैयार करें जिसकी वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए, इसकी वॉल्यूम होना चाहिए, वॉल्यूम इस पतला सा H2SO4 सोल्यूशन हो गया। गाढ़ा H2SO4 था, उसमें से थोड़ा सा निकाल, उसमें पानी डाल दिए, पतला H2SO4 हो गया, डाइल्यूट H2SO4 हो गया। इसकी वॉल्यूम कितना हो जाए, तो 1 लीटर। 1 लीटर मतलब 1000 लीटर। और इसमें H2SO4 की जो मोलरिटी हो, इसके अंदर H2SO4 की जो मोलरिटी हो वो कितना हो, इसके अंदर H2SO4 की जो मोलरिटी हो, इसके अंदर जो H2SO4 की मोलरिटी हो वो कितना हो, तो 0.1 मोल पर लीटर। इसके अंदर H2SO4 की मोलरिटी कितनी, तो 0.1 मोल पर लीटर। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड इज 98% H2SO4 बाय वेट एंड हैज डेंसिटी 1.8 ग्राम। 1 लीटर ऑफ 0.1 ml H2SO4 सॉल्यूशन इज। ये 98% H2SO4 बाय मास है। इसमें से कितनी वॉल्यूम इस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की निकालें और उसमें वाटर डाल करके एक नई सोल्यूशन तैयार करें जिसकी वॉल्यूम 1 लीटर मतलब 1000 मीटर हो और उसकी मोलरिटी कितनी, तो 0.1 हो। तो अब जरा देखिए जी, जैसे मान लेते हैं कि आपने 5 किलो दाल पकाया, उसमें से दाल निकाला, तो इसके अंदर मान लेते हैं कि 100 ग्राम दाल आ गया। जैसे एक है ना, बड़े से कुकर में आपने 5 किलो दाल पका लिया और उसमें से दाल निकाला, इसमें 100 ग्राम दाल निकल जाएगी, उसमें से निकाल के 100 ग्राम दाल निकल आएगी। और इसमें आप कितना भी पानी डालते जाएं, पानी डालते जाएं, पानी डालते जाएं, पानी डालते जाएं, 1 लीटर पानी डालें या 2 लीटर पानी डालें, दाल की मात्रा तो 100 ही ग्राम रहेंगी ना। मतलब पानी डालने से सॉल्यूट की मात्रा के ऊपर कोई अंतर नहीं आता है। पानी डालने से सॉल्यूट की मात्रा के ऊपर कोई अंतर नहीं आता। तो ऑब्वियसली अगर हम यहां ये निकाल लें कि इसके अंदर कितनी सॉल्यूट आई हैं, तो यहां जो सॉल्यूट आई है तो यहीं से उठा कर लाए ना आपने, तो यहां पर सॉल्यूट की मात्रा कितनी है। तो आपने पढ़ा है कि मोलरिटी निकालने के लिए फॉर्मूला, कि यहां मोलरिटी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होती है, यहां पर मोलरिटी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होती, तो मोलरिटी इक्वल टू फॉर्मूला होती है क्या, तो ये वेट ऑफ सॉल्यूट किस में, तो ग्राम में। मोलरिटी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होती है, तो ये वेट किसकी, तो सॉल्यूट की, किस में, तो ग्राम में, इंटू 1000 अपॉन मोलिकुलर मास किसकी, तो सॉल्यूट की, किस में, तो ग्राम में, इंटू वॉल्यूम किसकी, तो सॉल्यूशन की,
किस में? तो मिलीलीटर। ये जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बताया। तो यहाँ मोलरिटी कितनी है? तो 0.1 है। सॉल्यूट कितनी है? तो ये आपको पता नहीं है। इंटू 1000 मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट कितनी? तो H2SO4 की मोलिकुलर मास कितनी? तो 1 हाइड्रोजन की 1, तो 2 हाइड्रोजन की 2, सल्फर की एटॉमिक मास 32, 1 ऑक्सीजन की 16, तो 4 की 64, तो ये होगी 98। इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है? तो ये 1 लीटर मतलब 1000 लीटर है। सोल्यूशन की वॉल्यूम कितनी? तो 1 लीटर की। तो यहाँ पर सॉल्यूट की मात्रा कितनी होगी? तो इसके अंदर सॉल्यूट की मात्रा कितनी होगी? तो इसके अंदर सॉल्यूट की मात्रा कितनी होगी? तो दैट इज इक्वल टू 9.8 ग्राम होगी। ठीक है, इसके अंदर 9.8। तो यदि 100 मीटर, सॉरी, आपने करा क्या? तो एक गाढ़ा H2SO4 है, इसमें से थोड़ा H2SO4 आपने निकाला, उसमें पानी डाला और एक सोल्यूशन तैयार करी जिसकी वॉल्यूम 1 लीटर मतलब 1000 लीटर है, और इसके अंदर H2SO4 की मोलरिटी 0.1 है। तो अगर ये आपने 1 लीटर सोल्यूशन तैयार करा जिसकी मोलरिटी 0.1 है, ये आपने 1 लीटर सोल्यूशन तैयार किया जिसकी मोलरिटी 0.1 है, तो इसके अंदर सॉल्यूट की मात्रा कितनी है? मतलब H2SO4 कितनी है? तो 9.8 ग्राम। तो ये 9.8 ग्राम आप कहां से लेकर आ गए? कि जी इससे लाया, और कहां? इससे लाया, इससे लाया मैंने। तो ऑब्वियसली आप जरा देखिए, ये आपका 98% H2SO4 बाय मास है। तो आप यहां पर कर सकते हैं कि इस सोल्यूशन में, सिंस ये जो आपकी सोल्यूशन है, सिंस 98 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, यहां पर ओरिजिनल सोल्यूशन में, इन ओरिजिनल सोल्यूशन यहां पर लिख देता हूं, इन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इन कॉन्ग H2SO4 सोल्यूशन, इन कॉन्ग H2SO4 सोल्यूशन क्या है? तो 98 ग्राम of H2SO4, 98 ग्राम of H2SO4 is present in, 98 ग्राम of H2SO4 is present in, 98 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है कितना में? इन, is present in किस में? तो इन 100 ग्राम सोल्यूशन, इन 100 ग्राम सोल्यूशन। तो 98% H2SO4 बाय मास, इसका मतलब 98 ग्राम H2SO4 मौजूद है कितना में? तो 100 ग्राम सोल्यूशन बाय मास है, मतलब 98 ग्राम सॉल्यूट मौजूद है कितना में? तो 100 ग्राम सोल्यूशन में। इसीलिए 1 ग्राम सॉल्यूट कितना मौजूद होगा? तो 100/98 में। लेकिन आपको सॉल्यूट उठ के यहां पर आपका कितना आ गया है? तो 9.8 ग्राम आ गया है। इसका मतलब 9.8 ग्राम H2SO4 मौजूद होगा कितना में? तो 100/98 इंटू 9.8 ग्राम सोल्यूशन में। नहीं, विषय में कहा जाए क्या जा रहा था कि हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन है, मतलब एक गाढ़ा H2SO4 है जिसमें H2SO4 की मात्रा 98% H2SO4 बाय मास है और इसकी डेंसिटी 1.8 ग्राम है। अगर इसमें से हम कितना निकालें और उसमें पानी डालें और पानी डाल करके एक नए सोल्यूशन तैयार करें जिसकी वॉल्यूम 1 लीटर हो और इसमें H2SO4 की मोलरिटी 0.1 हो, मतलब गाढ़ा ये पत्ता से H2SO4 हो गया, मोलरिटी घटता जा रहा है, मतलब पतला होता जा रहा है गोल। तो इसमें H2SO4 की मात्रा कितनी है? तो फॉर्मूला से निकाले इतना। तो ये आपके अंदर, ये आपके सोल्यूशन के अंदर 9.8 ग्राम H2SO4 आई कहां से? कि जी यहां से उठा कर लाए हैं। तो आप जरा, ये तो 98% H2SO4 बाय मास है, इसका मतलब 98 ग्राम H2SO4 मौजूद थी 100 ग्राम सोल्यूशन में। तो 1 ग्राम सोल्यूट मौजूद होगा कितना? इतना ग्राम सोल्यूशन में। तो 9.8 ग्राम कितना? इतना ग्राम सोल्यूशन में। इनका वॉल्यूम बताइए, मतलब यहां पर जो 9.8 ग्राम सोल्यूट आया है, तो यहां पर 9.8 ग्राम सोल्यूट तभी आएगा जब यहां से हम इतना ग्राम सोल्यूशन को निकाल के बाहर करेंगे और उसमें पानी डालेंगे। तो जो मास ऑफ सोल्यूशन आपकी आई वो कितनी आई? तो मास ऑफ सोल्यूशन आपकी कितनी आई? तो जो मास ऑफ सोल्यूशन आई कितनी थी? ये 9.8 आप इसको करेंगे तो ये 10 ग्राम सोल्यूशन आया, 10 ग्राम सोल्यूशन आ गया जी। लेकिन मास नहीं पूछा जा रहा है, वॉल्यूम पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं सिंस मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगी? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे? तो मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितनी? तो 10 ग्राम। और डेंसिटी कितनी है? तो डेंसिटी कितनी है? तो 1.8 ग्राम पर मीटर। तो इसे आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? तो 18×5 5.55 मीटर आ जाएगा। मतलब ऑब्वियसली सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो वन अनदर एग्जाम्पल सिमिलर है, प्रीवियस
जैसा 29.2% W/W HCl stock solution has a density of 1.25 gram per meter. The volume in milliliter of stock solution required to prepare a 200 meter solution of 0.4 m HCl is. फिर हमारे पास 29.2% W/W HCl स्टॉक सोल्यूशन है। लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में आप देखेंगे कि सोल्यूशन को स्टॉक करके रखा होता है, बना करके स्टॉक करके रख देता है। फिर हमारे पास 29.2% W/W HCl स्टॉक सोल्यूशन है, मतलब HCl को स्टॉक करके रखा हुआ है। उस HCl मतलब बड़े से जार में क्या किया जाता है, तो सोल्यूशन को बना के रख दिया जाता है, उसे स्टूडेंट निकाल के लेबोरेटरी में यूज करते हैं। तो क्वेश्चन में कहा जाए कि हमारे पास 29.2% W/W HCl स्टॉक सोल्यूशन है। उस स्टॉक सोल्यूशन की डेंसिटी 1.25 ग्राम पर मीटर है। द वॉल्यूम इन मिलीलीटर ऑफ स्टॉक सोल्यूशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ 200 मीटर सोल्यूशन ऑफ 0.4 m HCl सोल्यूशन। उस स्टॉक से हम कितना निकालें, उसमें पानी डालें और एक सोल्यूशन तैयार करें जिसकी वॉल्यूम 200 मीटर हो, इसमें HCl की मोलरिटी 0.2, तो सेम टू सेम उसी टाइप से है। यहाँ क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि हमारे पास क्या है, तो हमारे पास है क्या, तो हमारे पास है स्टॉक सोल्यूशन है, ये HCl स्टॉक सोल्यूशन है, HCl स्टॉक सोल्यूशन है, मतलब HCl को स्टॉक करके रखा हुआ है। कराइए इसकी जो परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन है 29.2%, ये 29.2% W/W है, और इसकी जो डेंसिटी है, इसकी जो डेंसिटी है 1.25 ग्राम पर मीटर है। करें इसमें से हम कुछ वॉल्यूम, इस स्टॉक सोल्यूशन में से कुछ वॉल्यूम सोल्यूशन का निकाल लेंगे। करें इस स्टॉक सोल्यूशन में कुछ वॉल्यूम हम निकाल लेंगे और इसमें क्या करेंगे, तो वाटर डालेंगे, तो और वाटर डाल करके एक नए सोल्यूशन तैयार करेंगे, एक नए सोल्यूशन तैयार करेंगे जिसकी वॉल्यूम कितनी हो, तो 200 मीटर हो, और इसकी जो मोलरिटी है, इसकी वॉल्यूम कितनी होंगी, इसकी जो वॉल्यूम होंगी वो 200 मीटर होनी चाहिए, और इसमें HCl की जो मोलरिटी है, इसमें जो HCl की मोलरिटी कितनी होनी चाहिए, तो 0.4 होना चाहिए, है ना। करा कि गाढ़ा से HCl स्टॉक सोल्यूशन है, करे इसमें से हम कितना वॉल्यूम निकालें, और वॉल्यूम निकालने करके उसमें पानी डाल के इतनी सोल्यूशन बना दें। ध्यान दीजिए, इससे मान लेते हैं, अभी जस्ट आपको एग्जाम्पल बताया कि अगर आपने 5 किलो दाल पका लिया है बड़े से कुकर के अंदर, और उसमें से आपने 100 ग्राम दाल निकाला, उसमें पानी आप कितना भी डालते जाएंगे, तो अगर आपने 100 ग्राम दाल निकाल कर उसमें पानी डाल रहे हैं, तो पानी डालने से दाल की मात्रा बढ़ जाएगी, तो नहीं, 100 ग्राम ही रहेगी। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है कि अगर ये HCl स्टॉक सोल्यूशन है, इसमें से आपने कुछ वॉल्यूम निकाला, तो उसमें HCl कुछ घुला हुआ आ जाएगा, कुछ मात्रा, उसमें आप कितना भी पानी डालेंगे HCl की मात्रा क्या रहेंगी, तो उतना ही रहेंगे। तो अब मुझे ये हमें एक्चुअली फाइनली तैयार क्या करना है, तो 200 मीटर HCl सोल्यूशन जिसकी मोलरिटी 0.4, तो इसमें सोल्यूट की मात्रा कितनी है ये हमें निकाल लेना है। तो यहाँ पर आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि मोलरिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होती है, तो मोलरिटी इक्वल टू फॉर्मूला होती है क्या, तो वेट ऑफ सॉल्यूट किस में, तो ग्राम में, इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास किसकी, तो सॉल्यूट की किस में, तो ग्राम में, इंटू वॉल्यूम किसकी, तो सॉल्यूशन की किस में, तो मिलीलीटर में, दिस में। तो यहाँ पर मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ मोलरिटी कितनी है, तो इस सॉल्यूशन की मोलरिटी 0.4 है। वेट ऑफ सॉल्यूट कितनी है, तो ये तो आपको निकालना है, इंटू 1000 मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना, तो 36.5। सॉल्यूट कौन सी है, तो HCl है। HCl की मोलिकुलर मास कितनी, तो हाइड्रोजन की एटॉमिक मास 1, क्लोरीन की 35.5, तो 36.5 हो गए, इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है, तो 200 है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो ये हो गया 5। तो यहाँ पर सॉल्यूट की मात्रा कितनी हो गई, यहाँ पर सॉल्यूट की मात्रा हो गई कितनी, तो 36.5 इंटू ये सॉल्यूट की मात्रा कितनी होगी, तो 36.5, ये 36.5 इंटू 0.4 अपॉन ये 5, इतनी ग्राम होगी सॉल्यूट। तो यहां पर आप क्या करेंगे, इतनी ग्राम सॉल्यूट, तो यहां पर आप क्या कहेंगे,
तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि जी सिंस, हम लोग यहां पर कहेंगे सिंस क्या, तो यहां पर हम लोग कहेंगे सिंस 29.2 ग्राम, सिंस 29.2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 29.2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन, ये डिजॉल्व्ड है, डिजॉल्व्ड इन, ये डिजॉल्व्ड है कितना में, ये डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम सोल्यूशन, इन 100 ग्राम सोल्यूशन। तो ये 29.2% W/W सोल्यूशन है। इसका मतलब यहां पर 29.2 ग्राम सोल्यूट डिजॉल्व, ऐसे डिजॉल्व 100 ग्राम सोल्यूशन में, इसलिए 1 ग्राम सोल्यूट डिजॉल्व होगा 100 अपॉन 29.2 ग्राम सोल्यूशन में। इसीलिए कितना सोल्यूट है, आपका जो सोल्यूशन तैयार किया उसमें कितना सोल्यूट, इतना सोल्यूट है, तो ये 36.5 इंटू 0.4 अपॉन 5, इतनी ग्राम सोल्यूट कितना में डिजॉल्व होगा, तो ये 100 अपॉन 29.2 इंटू 36.5 इंटू 0.4 अपॉन 5 ग्राम सोल्यूशन। तो ये 29.2% W/W ACl स्टॉक सोल्यूशन है। कर इसमें से कुछ वॉल्यूम हमने सोल्यूशन का निकाला, उसमें वाटर डाला और इसकी वॉल्यूम बनाया 200 मिलीलीटर सोल्यूशन, इसकी मोलिटी 0.4 है, तो इसमें सोल्यूट की मात्रा कितनी होगी, कितनी ग्राम। तो आप कह सकते हैं कि 29.2% W/W है, मतलब 29.2 ग्राम सोल्यूट डिजॉल्व है 100 ग्राम सोल्यूशन में, तो 1 ग्राम सोल्यूट डिजॉल्व होगा इतना ग्राम सोल्यूशन में, तो इतनी इतना। तो यहां पर आप जानते हैं इस सोल्यूशन की मास में वॉल्यूम पूछी जा रही है, तो मास इज इक्वल टू क्या होती है, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगी, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू व्हाट, तो ये मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। तो ये मास कितनी है, तो ये 100 इंटू 36.5 इंटू 0.4 अपॉन 29.2 इंटू 5 अपॉन डेंसिटी कितनी है, तो 1.25। इसको सॉल्व कर देंगे, है ना जी, इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 8.1 मिलीलीटर के आसपास आ जाता है, कि 8 मिलीलीटर नहीं आता शायद आंसर इसके, ठीक है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। Another example, 1 m aqueous solution of H2SO4 has density of 1.2 gram per milliliter. Calculate weight by volume percentage, strength in gram per liter, and weight by weight percentage. Fourth, molality. Fifth, mole fraction solute, mole fraction solvent. आपको दिया गया सोल्यूशन की मोलरिटी और डेंसिटी और ये सारी चीजें पूछी गई हैं। यहां पर ये भी कर सकता था, मोलरिटी देता और डेंसिटी देता और सारी चीजें पूछता, ओब्वियसली मोल फ्रैक्शन देता और डेंसिटी देता, सब कुछ पूछता। तो ध्यान दें, मोलरिटी डेंसिटी दे करके आपको मोलरिटी पूछ सकता है, मोल फ्रैक्शन पूछ सकता है, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन पूछ सकता है। मोलरिटी और डेंसिटी दे करके आपको मोलरिटी पूछ सकता है, मोल फ्रैक्शन पूछ सकता है, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन पूछ सकता है। मोल फ्रैक्शन और डेंसिटी मतलब मोलरिटी डेंसिटी देगा या मोलरिटी डेंसिटी देगा या मोल फ्रैक्शन डेंसिटी देगा या परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन डेंसिटी देगा और सब कुछ पूछेगा। तो यहां पर मोलरिटी और डेंसिटी दिया करा कि हमारे पास 1 m एक्वस सोल्यूशन है, 1 m एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2SO4 है हमारे पास। क्या, तो 1 m एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2SO4 है। तो ये 1 m एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2SO4 मींस व्हाट, 1 m aqueous solution of H2SO4 means what? H2SO4 solution means 1 m aqueous H2SO4 solution है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर 1 मोल H2SO4 की डिजॉल्व है। 1 m aqueous solution of H2SO4 means क्या हुई, तो 1 लीटर सोल्यूशन contains 1 मोल ऑफ H2SO4। इसका मतलब ये हुआ कि 1 लीटर सोल्यूशन contains, इसका मतलब 1 लीटर सोल्यूशन contains, इसका मतलब 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर क्या है, तो 1 मोल ऑफ H2SO4 है, 1 मोल ऑफ H2SO4 है। 1 m aqueous solution ऑफ H2SO4 मींस 1 लीटर सोल्यूशन कंटेन्स 1 मोल ऑफ H2SO4। अगर कहे मोलरिटी कोई सोल्यूशन है, इसकी मोलरिटी 0.1 है, इसका मतलब 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर 0.1 मोल सोल्यूट किए,
अगर हम कहें हमारे पास सोल्यूशन की मोलरिटी 0.2 है, मतलब 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर 0.2 मोल सॉल्यूट है। अगर हम कहें कि हमारे पास सोल्यूशन की मोलरिटी 0.3 है, मतलब 1 लीटर के अंदर 0.3 मोल सॉल्यूट की डिजॉल्व है। अगर हम कहें हमारे पास सोल्यूशन की मोलरिटी 0.4 है, इसका मतलब 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर 0.4 मोल सॉल्यूट की है। तो यहाँ पर मोलरिटी 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर 1 मोल H2SO4 की है। अगर इसे हम डायग्रामेटिकली दिखलाना चाहते हैं, इस तरह से दिखला सकते हैं कि अगर हमारे पास ये सोल्यूशन है, यदि हमारे पास ये सोल्यूशन है, यदि हमारे पास सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन में क्या होती है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होती है। सोल्यूशन में क्या होती है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होती है। सोल्यूशन में होती है सॉल्यूट, सोल्यूशन में होती है सॉल्यूट, और क्या होती है, तो सॉल्वेंट होती है। तो यहाँ पर कह रहा कि 1 m एक्वा सोल्यूशन, मतलब 1 लीटर सोल्यूशन लेंगे। अगर 1 लीटर सोल्यूशन, 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर ले देता हूँ मैं, 1000 मिलीलीटर अगर हम सोल्यूशन ले लें, 1000 मिलीलीटर सोल्यूशन ले लें, तो इसमें सॉल्यूट कितनी होगी, तो 1 मोल होगी। इसमें सॉल्यूट कितनी होगी, तो 1 मोल। सॉल्यूट कौन सी है, तो सॉल्यूट इज H2SO4। यहाँ सॉल्यूट क्या है, तो H2SO4 है। यहाँ सॉल्यूट क्या है, तो H2SO4 है। और सॉल्वेंट क्या है, तो एक्वा सोल्यूशन है, तो सॉल्वेंट ऑब्वियसली वाटर है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमारे ऊपर 1 m एक्वा सोल्यूशन ऑफ H2SO4 है, मतलब 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर 1 मोल H2SO4 की डिजॉल्व्ड है। करा इसकी डेंसिटी कितनी है, और इसकी डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर मीटर। मोलरिटी दिया गया 1 मोल पर लीटर, मतलब 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर 1 मोल सॉल्यूट की डिजॉल्व है। तो यदि यहां पर आपसे पूछा जाए कि 1 m एक्वा सोल्यूशन ऑफ H2SO4 हैज डेंसिटी ऑफ 1.2 ग्राम पर मीटर, मतलब 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर 1 मोल सॉल्यूट की डिजॉल्व है। 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर, 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर सोल्यूशन के अंदर 1 मोल सॉल्यूट की डिजॉल्व है। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि मास ऑफ सॉल्यूशन, यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि मास ऑफ सॉल्यूशन कितनी होगी, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगी, तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम दी गई है, डेंसिटी होगी, तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या होगी, तो ये 1000 मिलीलीटर हो गई, और डेंसिटी 1.2 ग्राम पर मीटर हो गई। तो ये मास ऑफ सॉल्यूशन कितनी, तो 1200 ग्राम सॉल्यूशन हो गई, इस सॉल्यूशन की मास होगी। तो मास ऑफ सॉल्यूट अगर पूछा जाए यहाँ पर, तो सॉल्यूट की मास कितनी, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर 1 मोल सॉल्यूट की है। तो आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या होती है, तो वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट इन ग्राम। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या, तो वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो यहाँ पर मास निकालनी है तो क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल को मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितनी होगी, तो ये 1 मोल, और सॉल्यूट की मोलिकुलर मास 98 है, तो ये इतना ग्राम होगी। तो मास ऑफ सॉल्यूशन में से मास ऑफ सॉल्यूट को घटा दे तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकलेगी। मास ऑफ सॉल्वेंट की मास कितनी है, तो सॉल्वेंट की मास कितनी होगी जी, तो मास ऑफ सॉल्यूशन है आपका 1200 ग्राम। इसमें से सॉल्यूट की मास को अगर आप सब्सट्रैक्ट कर दें तो सॉल्वेंट की मास कितनी होगी, तो 1102 ग्राम होगी, किसकी, तो सॉल्वेंट की मास होगी। तो मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट में से, मास ऑफ सॉल्यूशन में से मास ऑफ सॉल्यूट को अगर हम सब्सट्रैक्ट कर दें तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकल गई। तो हमें कैलकुलेट क्या करनी है, तो हमें कैलकुलेट करनी है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब 100 मीटर सोल्यूशन में कितना सॉल्यूट की है। तो फर्स्ट वन आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 1000 मिलीलीटर सोल्यूशन के अंदर 1 मोल सॉल्यूट मतलब कितना हो गया, तो 98 ग्राम हो गया। ऑब्वियसली यहाँ पर 98 ग्राम हो गया, ये 98 ग्राम। तो 1000 मिलीलीटर के अंदर 98 ग्राम सॉल्यूट की है, तो 1 में हो गया 98 अपॉन 1000, तो 100 में। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितना हो गया, तो आप कहेंगे जी 1000 मिलीलीटर में 98, 1 मोल सॉल्यूट मतलब 98 ग्राम, है ना। 1 मोल सॉल्यूट मतलब है ना, एक अगर यहाँ पर नंबर ऑफ मोल 1 कर दें मतलब मोलिकुलर मास 98 ग्राम। तो 1 लीटर सोल्यूशन मतलब 1000 मिलीलीटर सोल्यूशन के अंदर 98 ग्राम सॉल्यूट की है, तो 1 में कितना, तो 98 अपॉन 1000, तो 100 में कितना, तो 98 अपॉन 1000 इंटू 100 इतना परसेंट हो गया, ये WV सोल्यूशन हो गया। मतलब ये कितनी होगी, तो 9.8% होगी, ये WV सोल्यूशन। उसी तरह से सेकेंड वन क्या है, तो स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर पूछा जा रहा है, मतलब 1 लीटर में कितनी ग्राम सॉल्यूट की है। स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर पूछा जा रहा है, मतलब 1 लीटर में कितनी ग्राम है। तो आप यहां पर कहेंगे कि 1 लीटर मतलब 1000 मीटर में 98 ग्राम सॉल्यूट की है, तो 1 लीटर में 98 ग्राम सॉल्यूट है, तो स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर कितनी हो गई, तो स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, स्ट्रेंथ इन
ग्राम पर लीटर कितनी हो गई, तो ये होगी 98 ग्राम पर लीटर होगी, 98 ग्राम पर लीटर होगी। स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर कितनी हो गई, 98 ग्राम पर लीटर हो गई। उसी तरह से थर्ड वन, तीसरा पूछा जा रहा है, थर्ड वन पूछा जा रहा कि W/W परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन क्या है। W/W मतलब क्या हुआ, तो 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर कितने ग्राम सोल्यूट किए। तो अब जरा देखिए 1 लीटर मतलब 1000 लीटर, 1000 मीटर मतलब इतना ग्राम सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट कितनी है, तो 98 ग्राम। तो आप कहिएगा कि जी यहाँ पर 1200 ग्राम सोल्यूशन कॉन्टेंस, इतनी ग्राम सोल्यूशन कॉन्टेंट करा कितना, तो इतने ग्राम सोल्यूशन कॉन्टेंस कितना, तो 98 ग्राम ऑफ सोल्यूट, 98 ग्राम ऑफ सोल्यूट, 98 ग्राम ऑफ सोल्यूट। तो ऑब्वियसली यहाँ पर 1200 ग्राम सोल्यूशन के अंदर इतना ग्राम सोल्यूट की है, तो 1 ग्राम सोल्यूशन में कितना होगा, तो 98/1200। इसीलिए 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना होगा, तो 100 में कितना हो गया, तो 98/1200 इंटू 100। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो इतनी परसेंट, तो ये गया कितना, तो 98/12%, इतनी परसेंट W/W सोल्यूशन हो गई, इतनी परसेंट होगी W/W। फोर्थ वन पूछा जा रहा है मोलालिटी। तो मोलालिटी निकालने के लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा है, मोलालिटी, मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन। तो मोलालिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होती है, तो ये वेट किसकी, तो सॉल्यूट की, किस में, तो ग्राम में, इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास किसकी, तो सॉल्यूट की, किस में, तो मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट किस में, तो ग्राम में, इंटू मास किसकी, तो सॉल्वेंट की, ये मास किसकी, तो सॉल्वेंट की, किस में, तो ग्राम में। तो ये फॉर्मूला होती है। तो यहाँ पर सॉल्यूट की मास कितनी है, तो सॉल्यूट की मास है 98 ग्राम, तो 98 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मास, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना, तो 98, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल 1 लिख देते, इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितनी है, तो सॉल्वेंट की मास 1102। तो ये मोलिटी निकल गई, इसे सॉल्व कर देंगे। उसी तरह से पूछा जा रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या होगी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या, तो ये मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितनी है, तो 1 मोल सॉल्यूट है, इसमें सॉल्यूट कितना है, तो 1 मोल है, 1 मोल। तो ये 1 प्लस सॉल्वेंट कितना है, तो सॉल्वेंट की मात्रा कितनी है, तो 1102 ग्राम, मतलब 110 अपॉन मोलिकुलर इतना। जिसे सॉल्व करना होगा, जो भी हो जाएगी। 6 बन कर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए, तो आप जानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होती है, तो 1 होती है। इसका मतलब यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आप निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट करके, इस तरह से। तो यहाँ पर जानिए इस क्वेश्चन के अंदर मोलरिटी और सोल्यूशन की, मोलरिटी सोल्यूशन की डेंसिटी दी गई थी, और आपसे मोलरिटी पूछ रहा था, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा था, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर पूछ रहा था, मोल फ्रैक्शन। उस तरह से मोलरिटी, यहाँ मोलरिटी और डेंसिटी दिया, मोलरिटी की जगह पर यहाँ पर मोलरिटी और डेंसिटी दे सकता है, या परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन डेंसिटी दे सकता है, या मोल फ्रैक्शन और डेंसिटी दे सकता है, और सब कुछ पूछ सकता है। ठीक है, तो जैसे परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म होती है, उसी तरह से पीपीटी मतलब पार्ट पर थाउजेंड, पीपीएम मतलब पार्ट पर मिलियन, एंड पीपीबी मतलब पार्ट पर बिलियन। तो जैसे परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन उसी तरह से पीपीटी होती है, पीपीएम होती है, एंड पीपीबी होती है। तो पीपीटी मीन्स व्हाट, तो पीपीटी का फुल फॉर्म होता है पार्ट पर थाउजेंड, पर थाउजेंड, पार्ट पर थाउजेंड, मतलब थाउजेंड मीन्स क्या, तो 10⁻3। तो जैसे परसेंटेज मतलब 100 होता है, उसी तरह से थाउजेंड मीन्स 10⁻3। जिससे ये भी कहीं पर लिखा हुआ है कि एक्स पीपीटी बेट बाई बेट, या सिंपली एक्स पीपीटी बाई बेट सोल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है, इट इम्प्लॉय, जैसे x% W/W लिखा होता है, तो इसका मतलब x ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व्ड है
100 ग्राम सोल्यूशन में, है ना, ऊपर में सॉल्यूट नीचे में सोल्यूशन। तो ऑब्वियसली x ppt W/W मतलब क्या हुआ, x ग्राम ऑफ सॉल्यूट, x ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन, x ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन हाउ मच, तो 10⁻³ ग्राम सोल्यूशन, 10⁻³ ग्राम सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंटेज में 10⁻² लेते थे, मतलब 100 लेते थे, यहाँ पर पार्ट पर 1000 है तो यहाँ 10⁻³ ले लेंगे। उसी तरह से यदि कहीं पर लिखी हुई है x ppt W/V वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ऊपर में वेट मतलब सॉल्यूट की वेट लीजिएगा, सोल्यूशन की वॉल्यूम लीजिएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि x ग्राम ऑफ सॉल्यूट, इट मीन्स x ग्राम ऑफ सॉल्यूट, x ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन, x ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन, x ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व्ड है कितना में, तो 10⁻³ ग्राम, सॉरी वॉल्यूम है ना, 10⁻³ मिलीलीटर सोल्यूशन। x ppt W/V सोल्यूशन, इसका मतलब x ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड है 10⁻³ मिलीलीटर सोल्यूशन। उसी तरह से थर्ड वन, यदि कहीं पर लिखा हो x ppt वॉल्यूम बाय वेट सोल्यूशन, V/W सोल्यूशन, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स ऊपर में वॉल्यूम है नीचे में वेट है, मतलब यहाँ पर सॉल्यूट की वॉल्यूम और सॉल्यूशन की 1000 है, मतलब 10⁻³ लेगी। इसका मतलब कि x मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूट, x मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन, x मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूट क्या है, तो डिजॉल्व्ड है कितना में, तो इज डिजॉल्व्ड इन 10⁻³ ग्राम सोल्यूशन, 10⁻³ ग्राम सोल्यूशन में। उसी तरह से फोर्थ वन, यदि कहीं पर लिखा x ppt वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, या सिंपली x ppt बाय वॉल्यूम सोल्यूशन, बाय वॉल्यूम सोल्यूशन, बाय वॉल्यूम सोल्यूशन, बाय वॉल्यूम सोल्यूशन, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूट की भी वॉल्यूम लेनी है और सॉल्यूशन की वॉल्यूम भी लेनी है। इसका मतलब x मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूट, x मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूट, x मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूट, x मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन, x मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 10⁻³ मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, 10⁻³ मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो जैसे परसेंटेज मतलब 100 होता, मतलब 10⁻² होता, उसी तरह से पीपीटी मतलब पार्ट पर 1000, यहाँ पर 100 पर 10⁻³ लेंगे, तो x ppt W/W मतलब या x ppt बाय वेट सोल्यूशन, इसका मतलब x ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व्ड है 10⁻³ ग्राम सोल्यूशन में, x ppt W/V सोल्यूशन मतलब x ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व्ड है 10⁻³ मिलीलीटर सोल्यूशन में, अगर x ppt V/W सोल्यूशन मतलब x मिलीलीटर सॉल्यूट डिजॉल्व है 10⁻³ ग्राम सोल्यूशन में, अगर x ppt V/V मतलब x ppt बाय वॉल्यूम सोल्यूशन, इसका मतलब x ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व है 10⁻³ मिलीलीटर सोल्यूशन के अंदर। उस तरह से पीपीटी की जगह पर आप ppm कर दीजिए, पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लिख लीजिए। तो इसी तरह से पीपीटी की जगह पर अगर हम ppm कर दे, पार्ट पर मिलियन कर दे, अगर पार्ट पर मिलियन कर देते हैं, ठीक है, पार्ट पर मिलियन, तो मिलियन क्या होता है, तो 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देने से मिलियन हो जाता है 10⁻⁶। तो x ppm W/W सोल्यूशन है, x ppm W/W सोल्यूशन, x ppm बाय वेट सोल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ, तो 100 मतलब परसेंटेज मतलब x% W/W मतलब x ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व है 100 ग्राम सोल्यूशन, x ppt मतलब x ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व है 10⁻³ ग्राम सोल्यूशन, x ppm W/W मतलब x ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व है 10⁻⁶ ग्राम सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। उस तरह से x ppm W/V सोल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ, तो ppm मतलब पार्ट पर मिलियन, ppm मतलब पार्ट पर मिलियन, मतलब x ppm W/V सोल्यूशन मतलब x ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व है 10⁻⁶ मिलीलीटर सोल्यूशन में, है ना, ऊपर में वेट है मतलब सॉल्यूट का वेट लेना, नीचे में वॉल्यूम है मतलब सॉल्यूशन की वॉल्यूम लेनी। x ppm V/W सोल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ, तो x मिलीलीटर सॉल्यूट डिजॉल्व होगा कितना में, तो 10⁻⁶ ग्राम सोल्यूशन। उस तरह से x ppm V/V सोल्यूशन है, x ppm वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन है, ये x ppm बाय वॉल्यूम सोल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ कि x मिलीलीटर सॉल्यूट डिजॉल्व है कितना में, तो 10⁻⁶ मिलीलीटर सोल्यूशन। तो परसेंटेज मतलब यहाँ पर हर जगह
100 होता था, पीपीटी में यहाँ पर 10³ होता है, पीपीएम मतलब 10⁶। तो परसेंटेज मतलब 100 में निकालते हैं क्वेश्चन, पीपीटी मतलब 1000 में निकालते हैं, पीपीएम मतलब मिलियन में, उसी तरह से पीपीवी मतलब बिलियन में निकालेंगे। ठीक है, तो उसी तरह से पीपीबी मतलब पार्ट पर बिलियन, पीपीबी मतलब पार्ट पर बिलियन, इसमें तो पार्ट पर बिलियन। तो 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलियन होता है, फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे बिलियन। ध्यान दीजिए, 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करने पर मिलियन, फिर 1000 से मल्टीप्लाई करने पर बिलियन, फिर 1000 से मल्टीप्लाई करने पर ट्रिलियन। तो 1000 मतलब 10⁻3, मिलियन मतलब फिर 10⁻3 से मल्टीप्लाई तो 10⁶, बिलियन मतलब फिर 10⁻3 से मल्टीप्लाई तो मतलब 10⁹, ट्रिलियन मतलब फिर 10⁻3 से मल्टीप्लाई करें तो 10⁻12। तो 1000 मतलब 10⁶, मिलियन मतलब 10⁶, बिलियन मतलब 10⁹ और ट्रिलियन मतलब 10⁻12। तो एक्स पीपीबी W/W सोल्यूशन मतलब एक्स पार्ट पर बिलियन, W/W सोल्यूशन मतलब क्या हुआ, एक्स पीपीबी बाई वेट सोल्यूशन मतलब एक्स ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व है कितना में, तो 10⁹ ग्राम सोल्यूशन में। अगर एक्स पीपीबी W/V सोल्यूशन कहा जाए मतलब एक्स पार्ट पर बिलियन, W/V सोल्यूशन मतलब एक्स ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व है 10⁹ मिलीलीटर सोल्यूशन में। अगर एक्स पीपीबी V/W सोल्यूशन इसका मतलब क्या हुआ, तो एक्स मीटर सॉल्यूट डिजॉल्व है 10⁹ ग्राम सोल्यूशन के अंदर। अगर एक्स पीपीबी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन इसका मतलब एक्स पीपीबी बाय वॉल्यूम सोल्यूशन इसका मतलब क्या हुआ, तो एक्स मीटर सॉल्यूट डिजॉल्व है 10⁹ मिलीलीटर सोल्यूशन के अंदर। तो परसेंटेज अगर लेते तो 100 में लेते थे, 1000 मतलब 10⁻3 में लेते, मिलियन मतलब 10⁻6 में लेते हैं, और बिलियन मतलब 10⁻9 में लेते हैं। ठीक है, तो जनरली ज़्यादातर हम लोग परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन यूज करते हैं, ये पार्ट पर 1000, पार्ट पर मिलियन या पार्ट पर बिलियन बहुत कम यूज करते हैं। ये हाईली डाइल्यूटेड सोल्यूशन के लिए यूज होती है, बहुत ही कम मात्रा में अगर किसी सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट मौजूद होती है तो वहाँ पर पीपीटी या पीपीएम या पीपीबी यूज होता है। तो जनरली हम लोग को जो पढ़ना वो परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन में ये सब कहीं कहीं पर यूज हो जाता है, कहीं कहीं पीपीएम में दिया रहता है कॉन्सेंट्रेशन। तो आप समझिए पीपीएम मतलब पार्ट पर मिलियन, जस्ट लाइक परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन है, वहाँ पर परसेंटेज में 100 में लेते हैं, 100 मिलीलीटर सोल्यूशन या 100 ग्राम सोल्यूशन लेते हैं, यहाँ मिलियन में क्या लीजिएगा, तो 10⁻3 ग्राम या 10⁻3 मिलीलीटर सोल्यूशन लीजिएगा। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में से और आगे करेंगे। ठीक है, ओके बाय।